हेलो फ्रेंड्स, आई एम अमन परमार फ्रॉम बी पॉइंट वीज़ा कंसल्टेंट। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा के लिए जो रिक्वायर्ड फंड्स हैं उनके बारे में। बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये डाउट होता है कि कितने फंड्स हमने पहले पे करने हैं, कितने फंड्स हमने सिर्फ शो करने हैं, पैकेज में क्या बेनिफिट है, पैकेज क्यों करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए, पैकेज के बिना अगर आप स्टेप बाय स्टेप अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हो तो उसमें आपको कितना बड़ा बेनिफिट होता है, इसके बारे में भी बात करेंगे। कितने फंड्स आपको पहले पे करने हैं, वो कितने पुराने होने चाहिए, जो फंड्स आपने शो करने हैं वो कितने पुराने होने चाहिए, जो फंड्स हैं वो किसके अकाउंट में हो सकते हैं, कौन आपको स्पॉन्सर कर सकता है, अगर आपके पास पुराने फंड नहीं है तो क्या क्या आपके पास अदर ऑप्शंस हैं, एजुकेशन लोन के अलावा सोर्स कैसे आप शो कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा के फंड्स को लेकर आपके माइंड में होंगे। आज इस वीडियो में आपके लिए जो फंड्स के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा के लिए है, आप स्पाउस को साथ लेके जाना चाहते हो, बच्चे को साथ लेके जाना चाहते हो, कितने फंड्स का फ़र्क आएगा, हर एक चीज़ हम इसमें कवर करेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी है कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। सबसे पहले हम देखेंगे जब आप ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो तो आपको कितने फंड्स चाहिए और किस किस हेड में चाहिए। जब भी आप किसी भी स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो किसी भी कंट्री में, तो सबसे पहले आपका आता है ट्यूशन फीस। जिस कॉलेज यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई किया है वहाँ का जो फीस है उसको ट्यूशन फीस के रूप में हम लेते हैं। वहाँ पर हमने लिखा है 30,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। एवरेज फीस ऑस्ट्रेलिया की बात करते हो तो 28,000 से लेकर 40,000 तक हो सकती है। ये वेरी करती है कॉलेज टू कॉलेज, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, प्रोग्राम टू प्रोग्राम। तो जहाँ पर जो भी चेंज होगी वो आपने चेक करना है। आपके ऑफर लेटर पे कितना ट्यूशन फीस टोटल 1 ईयर का है, वहाँ पर आपने ये लेकर अपना कैलकुलेट करना है। जो नेक्स्ट 2 एक्सपेंस हैं जिसमें हम लिविंग कॉस्ट और रिटर्न एयरफेयर, ये फिक्स है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की तरफ से। कितना है? 21,041 लिविंग कॉस्ट, 2,000 आपका रिटर्न एयरफेयर। 23,041 आपके अकाउंट में होना चाहिए, 3 मंथ पुराना होना चाहिए। इसको साथ लेके जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने शो करना है कि ये पैसा मेरे पास है और मैं अपने लिविंग कॉस्ट और आने जाने के एक्सपेंस को कवर कर सकता हूँ। उसके बाद आती है एम्बेसी फीस। जो गवर्नमेंट, जब आप अपनी फाइल लॉन्च करेंगे एम्बेसी में, तो गवर्नमेंट जो फीस है, एम्बेसी फीस है, वो है 650 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। जहाँ पर एक स्टेप और ऐड हो जाता है, अगर हम कनाडा की बात करते हैं उससे कंपेयर करते हो तो वहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस बच्चे को नहीं करवाना पड़ता। जहाँ पर OSHC ओवरसीज़ हेल्थ कवर जो बच्चे को करवाना ही पड़ता है, कंपलसरी है, इसके बिना आपको ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा नहीं मिलेगा। इसका आपका एक्सपेंस आता है 700 ऑस्ट्रेलियन डॉलर पर ईयर। अगर 1 साल का है 700, 2 साल का है 1400, 3 साल का 2100, वो भी आपका वेरी करेगा और इसको भी आपको पहले पे करना पड़ेगा। इसके बाद जो लास्ट है वो है आपका मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए आप मान कर चलिए 5 से 6 हज़ार आपका आएगा। तो हमने $100 इजी कैलकुलेशन के लिए ले लिए, जहाँ पर वो अलग अलग हॉस्पिटल का अलग अलग प्राइस रहता है। 5-6 हज़ार में आपका मेडिकल हो जाता है, तो आप $100 को इसको मान सकते हैं। अभी जो सारा टोटल हो गया, ये बन गया 55,191 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। अभी इसमें वेरी क्या क्या करेगा, आपके ऑफर लेटर के अकॉर्डिंग आपका फीस वेरी करेगा, जो कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। उसके बाद आपका हेल्थ कवर आपके प्रोग्राम के अकॉर्डिंग वेरी करेगा, 700 भी हो सकता है, 1400 भी हो सकता है, 2100 भी हो सकता है। हमने 2 साल का कैलकुलेट किया है तो उसके अकॉर्डिंग 55,191 जो टोटल अमाउंट बनता है। अभी इसमें से अपफ्रंट पेमेंट जो आपने पहले पे करनी है वो कौन सी है, क्योंकि पैकेज में जब बच्चा जाता है ना तो वो पे करता है 16 लाख, 17 लाख, 18 लाख। अभी हम देखते हैं कि एक्चुअल पेमेंट आपको, अगर स्टेप बाय स्टेप आप अपना प्रोसेस चलाते हो तो आपको कितना पे करना पड़ेगा और पैकेज में आपके साथ कितना बड़ा एक फ्रॉड हो रहा है, कितनी ज़्यादा अमाउंट आपसे ली जा रही है। अपफ्रंट में सिर्फ आपने पे करना होता है जो आपका ट्यूशन फीस है उसका 50%, क्योंकि 50% आपने पहले पे करना है कॉलेज को। जब आपको GT क्लियर हो जाएगा उसके बाद आपने अपना 50% ट्यूशन फीस पे करना है। उसके बाद जो बाकी का रह गया वो आपने फंड्स में शो करना है। 15,000 हमने मान लिया कि आपका पे कर दिया, 650 आप जब एम्बेसी में फाइल जाएगी तब आपने पे करना है। जी आपका हेल्थ कवर हो गया 1400, $100 इसमें आप मेडिकल के लगा लीजिए, तो जी आपका 16,455 ऑस्ट्रेलियन डॉलर बना। मतलब सिर्फ आपने $16,500 पे करना है अपफ्रंट में। इससे आप अपना स्टेप बाय स्टेप अपना प्रोसेस चला सकते हो। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो 9.45 लाख आपका टोटल अमाउंट बनता है। और आपका जो पैकेज होता है, आप किसी के पास भी जाइए पैकेज के लिए, इसीलिए बहुत सारे कंसल्टेंट आपको पैकेज की बात करते हैं। वो आपसे 9.5 लाख की बजाय 18 लाख रुपया ले रहे हैं, मतलब डबल ले रहे हैं। तो कोई भी बच्चा उनसे ये नहीं पूछता कि ये पैसा आपने कहाँ पर दिया है,
आपने 9.5 लाख का पे किया और उसके बदले में आप 18 लाख दे रहे हो। और कितने समय के लिए आप सेव कर रहे हो? जब तक वीज़ा नहीं आता। वीज़ा देने के बाद आपको डबल देना पड़ता है। इसीलिए मैं हमेशा बच्चों को कहता हूं कि आपको पैकेज में कभी नहीं जाना। अभी बाकी का अमाउंट जो फंड्स के रूप में शो करना है, जो 50% आपका ट्यूशन फीस रह गया, 21,041 आपकी लिविंग कॉस्ट, 2,000 आपका जो रिटर्न एयर फेयर है, और ये टोटल बनता है आपका 38,041, जिसका टोटल कॉस्ट हुआ 21 लाख के आसपास। तो ये टोटल आपके फंड्स बनते हैं ऑस्ट्रेलिया में। जहाँ पर एक और चीज़ आती है, ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे लोग वो जाते हैं जो अपने स्पाउस को साथ लेके जाते हैं, जहाँ उनका कोई बच्चा भी है। अगर आपका स्पाउस भी साथ में जा रहा है, ये फंड जो मैंने कैलकुलेट किए हैं आपके लिए, वो सिर्फ एप्लीकेंट के लिए है। अगर आप सिंगल स्टूडेंट है और सिंगल जा रहे हैं, अगर आपका स्पाउस साथ में जा रहा है तो उसका लिविंग कॉस्ट अलग से फिक्स किया हुआ है, 7,362 प्लस 2,000 रिटर्न एयर फेयर, यानी कि 9,362 विद रिटर्न एयर फेयर लिविंग कॉस्ट आपका स्पाउस का होगा। अगर कोई बच्चा भी है तो 3,152 प्लस 2,000, तो ये आपका ऐड होता जाएगा। जितने बच्चे आपके होंगे उतने आपने इसी को ऐड कर लेना है, तो आपका टोटल कॉस्ट आप काउंट कर सकते हो कि कितना बनता है। अभी अगर हम इसको ब्रीफ में देखें, अगर सिर्फ एप्लीकेंट जा रहा है ऑस्ट्रेलिया के लिए, सिर्फ स्टूडेंट ही अप्लाई कर रहा है, उसके साथ ना स्पाउस है ना कोई उसका बच्चा है, तो उसने टोटल पे करना है, अगर उसका 30,000 ट्यूशन फीस है तो 55,190, जो बनता है 30 लाख। 30 लाख अगर आपके पास है, 30 से 31 लाख, तो आप मानकर चलिए कि आप अपना लिविंग कॉस्ट, फंड्स, अपना अपफ्रंट जो भी है सब कुछ है उसमें मैनेज कर लेंगे। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अभी जो अपफ्रंट इसमें से जाएगा वो जाएगा आपका 9.5 लाख। बाकी जो आपका फंड्स हैं 3 मंथ पुराने होने चाहिए, उसमें आपका रह जाएगा 20,92,000, मतलब 21 लाख के आसपास। अभी अगर आपके साथ स्पाउस भी जा रहा है तो स्पाउस का हमने काउंट कर लिया, इसमें 7,362 प्लस 2,093, इसमें आपका टोटल बन जाएगा कि 5 लाख आपने इसमें और ऐड कर लेने हैं। 30 लाख की वजह से अभी आपको 35-36 लाख रुपए चाहिए। अगर आपका कोई बच्चा है जो 5 साल से कम है तो उसका 3,152 प्लस 2,000 रिटर्न एयर फेयर, तो 5,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर और आ जाएगा, तो अप्रॉक्स 3 लाख आप इसमें और ऐड कर लेना। अगर 2 बच्चे हैं 5 साल से, दोनों छोटे हैं, तो आप इसको डबल कर लीजिए, जितने बच्चे हैं उतना आपने काउंट कर लेना है। अगर आपका बच्चा 5 साल से ज़्यादा है तो उसका भी एडमिशन कराना पड़ेगा। कुछ कंट्रीज आपको आपके बच्चे के लिए, डिपेंडेंट स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस फ्री रखते हैं स्कूल की, ठीक है। जहां पर आपको पे करना पड़ता है वो है 8296, बाकी आपका लिविंग कॉस्ट सेम रहेगा 3,152, रिटर्न एयर फेयर आपका 2,000। जितने बच्चे आपके 5 साल से बड़े हैं तो आप मानकर चलिए कि 7.5 लाख एक बच्चे का आपने उसमें ऐड कर लेना है। तो ये टोटल फंड्स की जो रिक्वायरमेंट है ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा के लिए, वो मैंने आपको बता दी। अगर एप्लीकेंट है तो 30-31 लाख, उसी में से आपने पे करना है ट्यूशन फीस, उसी में से आपने सारा फंड शो करने हैं। अगर उसके बाद आपके स्पाउस आते हैं तो 5-5.5 लाख है ऐड कर लेना है। बच्चे हैं 5 साल से छोटे हैं तो 3 लाख ऐड कर लीजिए, 5 साल से बड़े हैं तो 5-5.5 लाख ऐड कर लीजिए, 7 लाख ऐड कर लीजिए। तो ये आपका जो टोटल फंड रहता है। अभी ये सारे फंड्स, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है बच्चे को कि 30-35 लाख 3 मंथ पुराना होना बहुत मुश्किल है। इसका जो सबसे बढ़िया सोल्यूशन है कि आप एजुकेशन लोन करवा लीजिए। एजुकेशन लोन का आपको बेनिफिट जो हो जाता है कि वो लोन आपका अगर रिसेंट भी है तो भी कोई इशू नहीं, उसमें आपका जो ट्यूशन फीस का 30,000 है वो सारा वो कवर कर देते हैं। उसके बाद अगर आपके पास फिर भी रिसेंट फंड नहीं, ओल्ड फंड नहीं है, तो आप कोई भी सोर्स साथ में लगा सकते हो। जैसे अभी आपने फसल कोई बेची है, कोई आपका बिजनेस में आपको कोई पेमेंट आई है, कोई आपके म्यूचुअल फंड में पैसे पड़े थे, कोई आपके इक्विटी में शेयर मार्केट में पैसा पड़ा था, कोई पीपीएफ में पैसा पड़ा था, आपने उसको विड्रॉ करवा लिया। आपके पेरेंट्स, फादर मदर, आपके सिबलिंग्स, ब्रदर सिस्टर, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी, नाना नानी आपके फंड्स शो कर सकते हैं, आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं। इजी प्रोसेस है। अभी भी अगर कोई डाउट है फंड्स को लेकर ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा के लिए, तो नीचे दिए गए नंबर 9551760001 पे कॉल कर लीजिए, अपनी प्रोफाइल शेयर करिए। अपकमिंग अनटेक है जो, वो जुलाई भी चल रहा है, उसके बाद अक्टूबर नवंबर, उसके बाद जुलाई फेब का भी, अभी आज जैन फेब का भी अभी स्टार्ट हो चुका है। तो आप अप्लाई करिए, पता करिए कि आपके लिए कौन सी ऑप्शंस बेस्ट है। थैंक यू सो मच।